नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, नवरात्रि चल रही है तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो नवरात्रि पर देखिए, मैं आपको फलाहारी भोजन बना करके दिखा रही हूँ। ये फलाहारी बड़े हैं, साबूदाने बड़े बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और ये बड़े देखिए, ऊपर से इस तरह से क्रंच होती है और अंदर से सॉफ्ट। देखिए बहुत ज़्यादा ही क्रंच होती है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो आइए फ्रेंड, इस रेसिपी को आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और इसी के साथ फलाहारी चटनी भी मैं बनाई हूँ, इसे भी शेयर करती हूँ। तो देखिए, साबूदाने बड़े बनाने के लिए मैं इस तरह से बड़े बड़े साबूदाने ली हूँ। बड़े मतलब कि मीडियम साइज, सबसे बड़े वाली नहीं, वो मीडियम साइज में जो साबूदाने आती है वो वाली मैं ली हूँ। और उसे मैं अच्छी तरह से 4-5 बार रगड़ करके धो दी हूँ ताकि इसमें जो स्टार्च रहती है वो निकल जाए। और 1 कप मैं साबूदाना ली हूँ तो उसमें 1/4 कप मैं पानी इसमें सोख होने के लिए मैं छोड़ दी थी। तो देखिए, मैं 1 घंटे के लिए पानी में इसे भिगो करके छोड़ दी थी। देखिए साबूदाने मेरी बहुत अच्छी तरह से फूल गई है और बहुत अच्छी तरह से देखिए खिली खिली है। ये मेरी 3 बॉयल आलू है जिसे मैं इस तरह से मैश करके ले ली हूँ। और 1/2 कटोरी देखिए मैं रोस्टेड पीनट इस तरह से क्रश कर ली हूँ, देखिए पाउडर बना ली हूँ। और दानेदार पाउडर है, ये ज़्यादा महीन पाउडर नहीं होनी चाहिए। और 1/2 चम्मच जीरा और काली मिर्च देखिए 1/4 चम्मच मैं ली हूँ, यानी कि ये 10-15 दाने होगी जिसे मैं क्रश कर ली हूँ। और 1 इंच यानी कि 1 चम्मच अदरक जिसे ग्रेट करके ली हूँ। और 4 मैं हरी मिर्च ली हूँ, इस तरह से कट कर ली हूँ। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो आप हरी मिर्च कम डालें। और थोड़ी सी कड़ी पत्ता जिसे कट करके मैं ली हूँ और थोड़ी सी हरी धनिया और स्वाद अनुसार नमक डालें, ये सेंधा नमक है। और 1 नींबू की जूस। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो सारी चीज़ों को देखिए मैं अच्छी तरह से मिला ली हूँ। तो साबूदाने के बड़े के साथ खाने के लिए मैं फलाहारी चटनी बनाऊंगी। तो फलाहारी चटनी बनाने के लिए देखिए मैं हरी धनिया ली हूँ और थोड़ी सी चीनी यानी कि 1/2 चम्मच चीनी ली हूँ और मूंगफली, थोड़ी सी अदरक, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी नमक और 1 चम्मच देखिए दही ली हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस करके चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो चटनी बनाने के बाद मैं अब आपको बड़े बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, आप थोड़े से हाथ में इस तरह से तेल लगा लीजिए और जैसा बड़े का शेप देना चाहते हैं आप उस तरीके से ले लीजिए, जैसे चरकोन बना लीजिए या फिर गोल बनाइए। तो देखिए मैं इस तरह से एक बॉल बना ली हूँ और इसे इस तरह से हल्के हाथों से दबा करके इसे हल्के हल्के फ्लैट कर दे रही हूँ। तो देखिए मेरी बड़े इस तरह से बन करके तैयार हो गई है। तो सारे बड़े को मैं इस तरह से बना करके रख लेती हूँ पहले, फिर आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो बड़े तलने के लिए देखिए मैं गैस पे इस तरह से तेल चढ़ा दी थी पहले से। और गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अब मैं देखिए इस तरह से बड़े बना करके प्लेट पर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए बड़े को उलटते पलटते मैं इस तरह से गोल्डन कलर कर ली हूँ। इस तरह से ही कलर करनी है आपको। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पे। तो देखिए मैं डीप फ्राई ही की हूँ। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी साबूदाने की बड़े बन करके तैयार हो गई है। आप इसे बना करके देखिए, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। इसे बनाने में जरा भी टाइम नहीं लगती है। तो फ्रेंड, आप फलाहारी भोजन में इस तरह से साबूदाने के बड़े बना करके खा सकते हैं। और देखिए ये बड़े कितनी अच्छी फुली फुली बनी है। देखिए कितनी अच्छी कचौड़ियाँ जैसे फूल जाती है। और आपको दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्प है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बनी है। देखिए अंदर से इस तरह से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंच रहती है।
तो फ्रेंड आप इस तरह से नवरात्रे पर बड़े बनाइए और इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बड़े बनती है। आप अगर एक बार बनाएंगे तो आप इस बड़े को रोज रोज बना करके खाएंगे नवरात्रि पर। आप चाहे तो बिना व्रत के भी बना करके इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बड़े हैं। तो फ्रेंड मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी साबूदाने की बड़े कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों। जय माता दी।